एक्चुअली क्या है कि जो लाइट के फिनोमिनाज हैं, लाइट की जो घटनाएं होती हैं, उन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरेटिकली हमें जो है लाइट को दो तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। दो थ्योरीज के हेल्प से उस लाइट की फिनोमिनाज को हम एक्सप्लेन करते हैं। कुछ फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को वेव थ्योरी से और कुछ फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करके पार्टिकल थ्योरी से उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लाइट के एब्जॉर्प्शन को बताते हैं कि लाइट कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करना पड़ता है। जबकि जो हमारी इवेंट्स हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस की अगर हम बात करते हैं या फिर डायफ्रैक्शन की बात करते हैं या फिर हम जो है पोलराइजेशन कंसेप्ट की बात करते हैं लाइट की, तो उन केसेस में हमें जो है लाइट को एज ए वेव ट्रीट करके एक्सप्लेन करना पड़ता है और वेव थ्योरी से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी वेव थ्योरी की स्टार्टिंग के बेसिक पॉइंट्स में कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, उसको हम समझते हैं कि वो वेव थ्योरी लाइट की हम कैसे एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड होता है हमारे पास, इसके लिए हमें ये समझना है कि वेव फ्रंट क्या चीज़ है। हम वेव फ्रंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट वेव्स के लिए, उसके लाइट के प्रोपगेशन के लिए वेव फ्रंट का काफ़ी महत्व होता है। तो वेव फ्रंट क्या चीज़ है? द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मीडियम में कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स में से वो पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स का कंटिन्यूस लोकस जो होता है वो वेव फ्रंट होता है। अब यहाँ पर फेज से क्या मतलब है, फेज क्या चीज़ है, कंटिन्यूस लोकस क्या चीज़ है, ये सब हम किसी मीडियम के लिए समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने तालाब में जो है वो एक पत्थर को फेंका, ये तालाब है, इस तालाब में एक पत्थर को फेंका है, तो ये जो पॉइंट जहाँ से वेव डिस्टरबेंस ओरिजिनेट होती है, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? पॉइंट सोर्स ऑफ वेव। ये वेव का क्या हो जाता है? पॉइंट सोर्स। और इस पॉइंट सोर्स से सभी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस में क्या होने लगती हैं? वेव्स डिस्टरबेंस आगे बढ़ने लगती है। सपोज ये डिस्टरबेंस इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में ऐसे ये वेव प्रोपगेट हो रही है, इसमें भी डिस्टरबेंस ऐसे चल रहा है। हर डायरेक्शन में जो है उस पॉइंट सोर्स से वेव डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। तो फिर फेज मतलब क्या है? फेज मीन्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मान लो कि ये जो वेव है, यहाँ से इस तरीके से डिस्टरबेंस को मैंने यहाँ तक शो किया, तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया, सपोज ये मेरा पॉइंट है ए। ऐसे ही ये वाले वेव का जो ये वाइब्रेशन जहाँ कंप्लीट हो रहा है, इस पॉइंट को ले लिया ए डैश, ऐसे ही इस वेव के इस पॉइंट को ले लिया ए डबल डैश। तो ये सारे पार्टिकल जो हैं अपनी एक ही पोजीशन में हैं। इन सब पार्टिकल्स को आप क्या कहेंगे? ये ए डैश, ए डबल डैश, ये सारे पार्टिकल जो हैं मेरे सेम फेज में आ जाएंगे। या फिर आप ऊपर के पॉइंट की बात करते तो ये ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये क्या हैं? सेम पोजीशन या सेम फेज में। अब आपको क्या करना है? इस सेम फेज को कनेक्ट करता हुआ एक लोकस ड्रॉ करना है। ये जिस पाथ पर ये सारे पॉइंट आ रहे होंगे, जो सेम फेज वाले हैं, वो जिस पाथ पे आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। तो ये मेरा क्या हो जाता है? वेव फ्रंट। ये जो पाथ है जिस पे ये सारे पार्टिकल सेम फेज वाले वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो सब इसी कर्व पर आ रहे हैं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट। तो डेफिनेशन क्लियर है कि जो कंटिन्यूस लोकस होता है जो मैंने ये बनाया है, ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जो सेम फेज में वाइब्रेट करें, उन सब पार्टिकल्स का लोकस जब हम बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेव फ्रंट। अब देख रहे हैं जैसे आप ये, मैंने यहाँ सोर्स को पॉइंट सोर्स लिखा था, तो मेरा ये जो लोकस आएगा वो स्फेरिकल शेप में आएगा। इसको क्या करेंगे? क्या 3D में जब आप देखेंगे तो ये जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। तो इसलिए इस टाइप का जो ये वेव फ्रंट है, ये इसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हमारा इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर लीनियर
सोर्स है मेरे पास, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट या वेव है, तो इससे जो ये वेव फ्रंट आएगा वो ऑल डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा होगा, यानी एक सिलेंड्रिकल पाथ के फॉर्म में चलेगा वो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये हमारा जो दूसरा जब लीनियर सोर्स होता है तो वो फिर वेव फ्रंट हमारा सिलेंड्रिकल हो जाता है। और यही वेव्स जो हैं, चाहे वेव फ्रंट ये वाले को आप इसको ले लें, चाहे आप इसको शो करें, तो आगे चलकर जो है ये वेव फ्रंट्स क्या हो जाते हैं, सीधे होते जाते हैं। लार्ज डिस्टेंस पर ये क्या बन जाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है कि वो लोकस जिस पे सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उसका कंटिन्यूस लोकस वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट 3 टाइप्स के होते हैं, एक आपका पॉइंट सोर्स से निकलेगा तो फिर वो स्फेरिकल होगा, लीनियर सोर्स से आएगा तो फिर सिलेंड्रिकल, और लार्ज डिस्टेंस पे यही जो है आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो रही बात वेव फ्रंट की। अब इसी वेव फ्रंट के प्रोपगेशन के लिए आगे किस तरीके से ये वेव फ्रंट्स बदलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हाइजेन ने जो है एक प्रिंसिपल दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइजेन प्रिंसिपल। तो इस वेव फ्रंट से कनेक्टेड जो अगली चीज़ है वो हमारी क्या है, हाइजेन प्रिंसिपल है, जो वेव थ्योरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइट की वेव थ्योरी के लिए हाइजेन प्रिंसिपल को यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ वेव। जब कोई वेव फ्रंट यहाँ से पॉइंट सोर्स से, जैसे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है, ये आगे बढ़ेगा, तो इसका जो प्रोपगेशन है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हाइजेन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं कि कैसे वेव डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, जो हमारा ये गिवन वेव फ्रंट है इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। ये हमारा एक प्राइमरी स्फेरिकल वेव फ्रंट मैंने लिया है, और इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर एवरी पार्टिकल, एवरी पॉइंट एक्ट एज एन ए फ्रेश सोर्स ऑफ वेव। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं हाइजेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे ये सब क्या बन जाते हैं, फ्रेश सोर्स ऑफ वेव बन जाते हैं। जब वेव आगे प्रोपगेट होती है तो पहले प्राइमरी वेव फ्रंट पे आने वाले सारे पॉइंट जो हैं दे बिहेव्स लाइक ए फ्रेश सोर्स ऑफ वेव, फ्रेश सोर्स ऑफ वेव बन जाते हैं, और इनसे फिर दोबारा क्या निकलने लगते हैं, इस टाइप के वेवलेट्स आगे की ओर, हर पॉइंट से ऊपर नीचे कहीं पर भी इस तरीके से ये वेवलेट्स निकलने लगते हैं। इन वेवलेट्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हमारी क्या हो जाती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हाइजेन प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक एक्ट लाइक ए फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। फ्रेश सोर्स ऑफ वेव जो है वो बन जाता है, और फिर क्या इमिट करता है, उससे क्या निकलती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है ए सरफेस टचिंग दीज secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant gives the new wave front called secondary wave front। जब आप क्या करते हैं, इस सेकेंडरी वेवलेट्स जो निकली हैं, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ एक टेंजेंशियली एक पाथ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, जो इसको टच करता हुआ ये टेंजेंशियल पाथ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मैंने लिया है, इसको जब बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट। इनको पहले सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी और सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ टेंजेंशियल कर्व जो जाएगा दैट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम, ये हमारा क्या हो जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर इसके ऊपर सारे पॉइंट जो हैं वो किसका काम करने लगेंगे, फ्रेश सोर्स का। फिर उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, इनको टच करता हुआ कर्व आप ड्रॉ करेंगे तो फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता रहेगा। सेम ये स्फेरिकल की तरह आप यही बात प्लेनर वेव फ्रंट के लिए भी कह सकते हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट है, इस पे हर पॉइंट जो है वो नए फ्रेश सोर्स का काम कर रहा है। इनसे क्या निकलनी है, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी है, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ ये क्या है, न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, मीन्स सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार हो जाता है। ऐसे ये वेव का प्रोपगेशन आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है वेव थ्योरी है, वेव फ्रंट क्या चीज़ होती है, और हाइजेन प्रिंसिपल से हम वेव्स का डिस्टर्बेंस, आगे जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट है उसको हाइजेन प्रिंसिपल से
कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।